एशिया की दो सुपर पावर्स इंडिया एंड चाइना, जिनका अपना कॉन्फ्लिक्ट का एक पुराना इतिहास रहा है, चाहे हम 1962 का वॉर बताएं या फिर हम गलवान वैली का क्लैश बताएं, इन दोनों में हमने ये देखा है कि चाइना के ऊपर इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अब आज के डेवलपमेंट में ये क्या हुआ है कि इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप और ज़्यादा अब इम्प्रूव हो रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि इंडिया चाइना के रिलेशनशिप कैसे हैं और ये कैसे इम्प्रूव हो रहे हैं। हम चाइना के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, और चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या है, हम इनके बारे में जानेंगे। चलिए तो देखते हैं आज के वीडियो में। इंडिया चाइना रिलेशनशिप पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इसके क्या हो सकते हैं। जैसे कि इंडिया एंड चाइना, ये दोनों दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, जिसमें इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन है अब बढ़ गया है चाइना से। हम एक दूसरे के साथ एक लॉन्ग बॉर्डर शेयर करते हैं, हमारा रिच हिस्ट्री रहा है और डीप इकोनॉमिक कनेक्शन रहा है, यानी कि इंडिया चाइना, क्योंकि इंडिया चाइना का बहुत ही ज़्यादा बड़ा ट्रेड होता है। रिलेशनशिप हमारे क्या है, तो जो हमारे रिलेशनशिप है वो 3C प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। क्या है? कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। हमारे बीच में कोऑपरेशन भी है, जैसे कि हम एक दूसरे के साथ SCO और ब्रिक्स जैसे फोरम में एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे बीच में लगातार कंपटीशन बने रहती है। इंडिया को अगर कोई कंपेयर करता है तो हमेशा चाइना से ही कंपेयर करता है, तो हमारे बीच में कंपटीशन है। साथ ही साथ इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा हुआ है, जो कि हम बता सकते हैं 1962 का वार हो या फिर गलवान वैली का क्लैश हो या फिर डोकलाम का क्लैश हो, तो इसमें हम देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है। इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ एक कॉमन फोरम को शेयर करते हैं, जो कि SCO और ब्रिक्स हैं, जो कि हमें एक सेम प्लेटफॉर्म देता है जिसमें हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो इस तरह से इंडिया चाइना एक दूसरे के साथ इंगेज कर रहे हैं। हमारे बीच में डिस्प्यूट्स हैं, वो क्या डिस्प्यूट है? सबसे पहला बॉर्डर डिस्प्यूट है। इंडिया चाइना का अभी बॉर्डर डिस्प्यूट है, जैसे कि अक्साई चीन के ऊपर चाइना कब्जा करके बैठा हुआ है 1962 से, जो कि हमारा पार्ट है। और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को चाइना अपना बताता है, और सिर्फ अपना नहीं बताता है बल्कि उन हिस्सों को अपनी तरफ से नाम भी दे दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग बात है। 1962 का जो वार हुआ था उसने हमारी डेमोग्राफी को चेंज कर दिया था। इसी के अंदर चाइना ने अक्साई चीन के ऊपर कब्जा कर लिया था। फिर रिसेंटली जो गलवान वैली का क्लैश हुआ, उसने चाइना के ऊपर जो हमारा मिसट्रस्ट था, जो चाइना के ऊपर जो ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। साथ ही साथ गलवान वैली ने भी उसमें बहुत ही ज़्यादा मदद की, क्योंकि हम चाइना के ऊपर अब बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, हमारा टेंशन उसने बढ़ा दिया। साथ ही साथ चाइना का जो एक प्रोजेक्ट है CPEC, जिसका मतलब होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि हमारे कश्मीर से होकर पास होता है, जो इस समय POK है, POK से ये पास होते जाता है। अब POK वो भी हमारा ही है, तो इसलिए भारत ऑब्जेक्शन देता है चाइना को कि आप अपना CPEC प्रोजेक्ट वहाँ से हटाइए, क्योंकि एक डिस्प्यूटेड रीजन है, ये हमारा है। साथ ही साथ चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके अंदर चाइना इंडिया को पूरी तरीके से घेर रहा है। आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी जानते ही होंगे, जिसमें चाइना इंडिया को चारों तरफ से घेर रहा है। तो ये सारे प्रोजेक्ट और ये सारे चैलेंजेस इंडिया को इंस्टिगेट करते हैं कि हम चाइना के ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट ना करें। जैसे कि हम जानते हैं कि जो इस समय चाइना का CPEC जो कॉरिडोर है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो इस तरह से कश्मीर से होते जाता है। लेकिन क्योंकि पूरा कश्मीर हमारा है, ये सारा का सारा कश्मीर हमारा है, तो हम इसमें ऑब्जेक्शन करते हैं। साथ ही साथ ये यहाँ पे जो गलवान का क्लैश हुआ था, ये हमारा अक्साई चीन है, जिसपे चाइना कब्जा करके बैठा हुआ है, और ये वो जगह है, ये गलवान वैली है, जहाँ पे हमारा क्लैश हुआ था। और हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं जो हमें चाइना के ऊपर ट्रस्ट ना करने के लिए मजबूर करती हैं, क्योंकि चाइना एक तरीके से एक्सपेंशन वाला देश है, जो हमेशा एक्सपेंशन की नीति पे काम करता है। तो इसलिए हम उसके ऊपर नहीं विश्वास कर सकते, क्योंकि इंडिया जो है वो पीस चाहता है। इंडिया चाइना का ट्रेड किस तरह से है और ये इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ कैसे इंगेज कर रहे हैं। तो जैसे चाइना इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। जो इंडिया और चाइना के बीच का जो ट्रेड है वो लगभग 136 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैसिव है। लेकिन हमें प्रॉब्लम यह है कि इस ट्रेड के अंदर इंडिया डेफिसिट में रहता है, ट्रेड के डेफिसिट में रहता है। आप देख सकते हैं 2022 के डाटा में लगभग इंडिया को 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हुआ था, यानी कि हम चाइना से खरीद ज़्यादा रहे हैं और चाइना को बेच ज़्यादा रहे हैं। हमें चाइना को ज़्यादा बेचना चाहिए, लेकिन हम चाइना को कम बेच रहे हैं। लगभग 36 बिलियन डॉलर का हमने चाइना को एक्सपोर्ट किया था और इंपोर्ट किया था लगभग 101 बिलियन डॉलर का, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग बात है, क्योंकि हमारे देश का पैसा चाइना में जा रहा है, जो कि हमारा जो ट्रेड बैलेंस है उसको बिगाड़ रहा है।
इंडिया इंपोर्ट करता है, इंडिया इंपोर्ट चाइना से क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक जैसे मोबाइल फोन्स हो गए तो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी हो गया, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से हम इंपोर्ट करते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है चाइना को, तो इंडिया चाइना को आयरन ओर्स, कॉटन्स हो गए, केमिकल्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। ट्रेड डेफिसिट, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हैवी ट्रेड डेफिसिट है और जो ट्रेड है वो चाइना के फेवर में है कंप्लीटली। तो ये हमारे लिए बहुत ही कंसर्निंग बात है और बहुत ही ज़्यादा डीपली इस तरह से हम चाइना के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम मिलिट्री कंपैरिजन की बात करें तो चाइना दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा मिलिट्री पे स्पेंड करने वाली कंट्री है, साथ ही साथ दुनिया की हम कह सकते हैं सेकंड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री पावर है। साथ ही साथ इंडिया जो है वह तीसरा सबसे लार्जेस्ट डिफेंस पे एक्सपेंडिचर करने वाला देश है और हम कह सकते हैं कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों एक न्यूक्लियर पावर है। तो इंडिया चाइना के बीच में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होना लगभग इम्पॉसिबल है या हम कह सकते हैं कि नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों मिलिट्री पावर है और दोनों के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। अगर हम मैन पावर की बात करें तो इंडिया के पास लगभग इतने पर्सनल है और चाइना के पास इतने हैं, यानी कि इंडिया के पास चाइना से कम पर्सनल है। एयर पावर की बात करें तो इंडिया की फ्लीट में लगभग 2123 फाइटर जेट है और चाइना के फ्लीट में 3200 है। लेकिन इंडिया के फ्लीट में जो फाइटर जेट हैं वो 4th जनरेशन के या फिर 3rd जनरेशन के हैं और चाइना के पास जो है फाइटर जेट उसमें 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के भी फाइटर जेट इंडक्ट होने वाले हैं। तो फाइटर जेट के मामले में चाइना इंडिया से बहुत ही ज़्यादा आगे है। लैंड पावर की बात करें तो इंडिया के पास चाइना से ज़्यादा टैंक है और चाइना के पास इंडिया से कम टैंक है। नेवल पावर की बात करें तो इंडिया के पास 16 सबमरीन्स है और चाइना के पास 74 सबमरीन्स है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो चाइना के पास सबमरीन्स है वो मोस्टली डीजल सबमरीन्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित नहीं होती हैं वॉर के सिनेरियो में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं और ईजिली डिटेक्ट हो जाती हैं। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया चाइना से पॉपुलेशन के मामले में बहुत ही ज़्यादा आगे हो चुका है या फिर चाइना अब इंडिया से पीछे है। और हमारे पास इसमें एडवांटेज क्या है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो मोस्ट पॉपुलेशन जो है वो यंग है और चाइना की मोस्टली पॉपुलेशन जो है अब एज हो चुकी है, यानी कि उनकी जो उम्र है वो 50 साल 55 साल 60 साल की हो चुकी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। तो इसलिए इस मामले हम आगे हैं। डिपेंडेंसी क्या है हम एक दूसरे की, तो इंडिया डिपेंड करता है ऑन चाइना के लिए फॉर टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री इंपोर्ट, यानी कि हमें जो बड़ी बड़ी मशीनें मंगानी होती है वो हम चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं। तो चाइना के ऊपर इस तरह से हम डिपेंड है। चाइना डिपेंड करता है इंडिया के ऊपर आईटी टेक्नोलॉजी के मामले में, क्योंकि आईटी टेक्नोलॉजी या फिर टर्सरी सेक्टर की बात करें तो इंडिया उसमें बहुत ही ज़्यादा आगे है। फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, स्किल्ड मैन पावर और मार्केट, इंडिया का मार्केट बहुत ही ज़्यादा लार्ज मार्केट है। तो इस मामले में हम चाइना से बहुत ही ज़्यादा आगे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये इंडिया का ग्राफ है और ये चाइना का ग्राफ है। धीरे धीरे हमारी जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन की ग्रोथ है, वो चाइना से ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है और ऐसा अनुमान है कि लगभग 2040 तक हमारी इतनी गई 2100 तक हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो लगभग 1.7 बिलियन की पॉपुलेशन हो जाएगी। तो पॉपुलेशन के मामले में हम चाइना से बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। अगर हम बात करें एससीओ की और ब्रिक्स की, तो एससीओ का मतलब होता है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स के बारे में आप लोग जानते हैं, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। तो ये एक टाइप के फोरम है जिसमें इंडिया चाइना कॉमनली पार्टिसिपेट करते हैं। ये फोकस करता है रीजनल सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि इस समय एससीओ की मीटिंग चल रही है जिसमें चाइना में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे। तो इसमें हम रीजनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और कनेक्टिविटी की बात करते हैं। और साथ ही साथ ब्रिक्स के अंदर क्या होता है कि हमें एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म देता है जिसमें हम ग्लोबल ऑर्डर, ट्रेड और डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम विचार कर सकते हैं। ब्रिक्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नेशन है, बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं पावरफुल, क्या नाम है उसका, एक फोरम है, एक ग्रुप है जो कि G20 ग्रुप को, जो G20 और G7 ग्रुप को टक्कर देता है इसके मामले में। साथ ही साथ अगर हम करें तो हेल्प इंडिया एंड चाइना एंगेज डिस्पाइट डिस्प्यूट, तो इंडिया और चाइना के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो इन फोरम के माध्यम से, इन ग्रुप्स के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ एंगेज कर सकते हैं और कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर इससे प्रेशर भी जाता है कि हम इंडिया के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से इंगेज नहीं हो सकते, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमें एक एडवांटेज मिलता है, इस तरह से हम चाइना के साथ डीपली कनेक्टेड हैं। लेकिन अब हम बात करें कि चाइना के ऊपर क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं, चाइना के ऊपर क्या ट्रस्ट किया जा सकता है। तो अगर हम ट्रस्ट कर सकते हैं तो किस बेस पे कर सकते हैं, क्यों ट्रस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला कि हमारा चाइना के साथ बहुत ही ज़्यादा ट्रेड, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेड टाइज है, क्योंकि इंडिया चाइना से बहुत ही ज़्यादा हैवी मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा हम इसके व्यापार करते हैं और हम चाइना के साथ व्यापार को बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो चाइना के साथ व्यापार
वार होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। अगर अचानक से इस ट्रेड को यानी कि लगभग 136 बिलियन डॉलर के ट्रेड को जीरो कर दें तो इंडिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक संकट आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो हम बहुत ही डीपली जुड़ चुके हैं। साथ ही हम कॉमन प्लेटफॉर्म जैसे SCO और ब्रिक्स को शेयर करते हैं। क्लाइमेट चेंज के मामले में, ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन के मामले में इंडिया और चाइना का जो माइंडसेट है वो सेम है। तो इस तरह से हम चाइना के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं ट्रस्ट कर सकते तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न है? सबसे पहले तो रीज़न यही है कि बॉर्डर का डिस्प्यूट, जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है इंडिया चाइना का, वो अभी भी अनसॉल्व है, अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। अभी तक इंडिया चाइना का बॉर्डर फाइनली या फिर हम कह सकते हैं डिफाइंड नहीं हुआ है। साथ ही साथ चाइना बहुत ही ज़्यादा क्लोज है पाकिस्तान के और हर एक फोरम में ये पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, चाहे टेररिज्म के मामले में तो ये पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। साथ ही एग्रेसिव मिलिट्री स्टांस रखता है। चाइना जो है बहुत ही एग्रेसिव मिलिट्री स्टांस रखता है क्योंकि ये एक्सपेंशनिस्ट है, यानी कि ये एक्सपेंशन की नीति पे फोकस करते हैं और इंडिया पीस पे फोकस करता है। तो इस तरह से जो हमारे माइंडसेट है मिलिट्री स्टैंस के मामले में तो वो सेम नहीं है। इसी तरह इसलिए हम चाइना के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसी का कारण था कि डोकलाम का क्लैश हुआ, गलवान वैली का क्लैश हुआ, 1962 का वार हुआ। तो ये मिलिट्री इंस्टांस जो है या फिर हम कह सकते हैं माइंडसेट जो है वो हम दोनों का अलग अलग है, तो इसलिए हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं कि हम एक दूसरे के साथ फ्यूचर, अगर हम मिलिट्री स्टैंड ऑफ की बात हटा दे तो एक दूसरे के साथ कैसे इंगेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोऑपरेशन हम कह सकते हैं ट्रेड का, क्लाइमेट चेंज का, टेक्नोलॉजी का और मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करके एक बहुत ही बड़ा एशिया बना सकते हैं, एशिया को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। साथ ही साथ कंपटीशन, तो कंपटीशन का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो इंडिया ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर जब तक हम किसी से कंपेयर नहीं करेंगे खुद को जो हमसे ज़्यादा अच्छा है तब तक हम अपने आप को और ज़्यादा बेटर नहीं बना सकते। तो कंपटीशन हम इन्फ्लुएंस करता है एशिया को, मिलिट्री पावर को और ग्लोबल लीडरशिप को, जिससे अगर हम चाहेंगे कि हम कुछ अच्छा काम करें जिससे हम पूरे ग्लोबली एक लीडर बन पाए, चाइना कोशिश करेगा कि हम अच्छा काम करें, तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव चीज़ होगा। साथ ही साथ कॉशन, अगर हमें चाइना के साथ इंगेज करना है तो चाइना के ऊपर हम कंप्लीटली या कह सकते हैं ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए चाइना के ऊपर अगर हमें ट्रस्ट करना है तो विथ प्रिपेयर्डनेस, हमें प्रिपेयर होके ही चाइना के ऊपर ट्रस्ट करना है। चाइना के ऊपर हर एक मामले में हामी नहीं भरनी है। तो ये सारा एनालिसिस था इंडिया चाइना रिलेशनशिप के बारे में। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।